विनय जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे बोलने के लिए कहा। वैसे मेरा आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ये आपका मंच है, मेरे को बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपने एक छोटे भाई के नाते, और जो मैं यहाँ बातें करूंगा, मैं पत्रकार होने के नाते कम बातें करूंगा, वो इनसे हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती है। मैं बात करूंगा जो एक मुहिम है, जो हमारे शहर का एक इतिहास है, अल्मोड़ा को हेरिटेज सिटी क्यों, इनने जो ये मुद्दा उठाया, आपको समझना होगा कि अल्मोड़े को हेरिटेज सिटी क्यों बनना चाहिए। हेरिटेज सिटी कहा किसे जाता है? हेरिटेज सिटी उस शहर को कहा जाता है जिसकी अपनी एक पहचान हो, जिसकी अपनी एक वैल्यू हो, जिसकी एक अपनी सांस्कृतिक एक प्रतिष्ठा हो, जहां से अगर आप यहाँ के इतिहास की इनने बात करी, तो मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, इतिहास की थोड़ा बहुत मुझे जितनी जानकारी है। अगर आप बात करेंगे अल्मोड़ा शहर की, तो ये शहर करीबन, इस शहर को आप करीबन 400 से 500 साल पुराना ये शहर है। अगर हम तथ्यों पे जाएंगे, चंद्रवंशों की ये राजधानी रहा है। यहाँ पर चंद्रवंशों ने राज के एक तरीके से पूरा उत्तराखंड जितना भी उनकी रियासत थी यहाँ से चलाई है, यहाँ पे काम हुए हैं। यहाँ पे आपने मंदिर देखे होंगे, चाहे नंदा देवी का मंदिर है, चाहे हमारे यहाँ पर अष्टभैरव मंदिर है, और चारों तरफ पूरे मंदिर हैं। आपको समझना पड़ेगा हेरिटेज इसलिए ये सिटी है। सबसे पहले यहाँ के मंदिरों की आज जो दुर्दशा है, आप लोग नंदा देवी का इतना बड़ा मेला यहाँ होता है, उसके बावजूद और समय में उस मंदिर में किस तरीके से हेरिटेज का फायदा क्या होगा, जो बार बार विनय जी कहते हैं। आपको मैं छोटा सा नंदा देवी मेले का दूंगा। अभी आप इस समय नंदा देवी मेले पे, सॉरी, मंदिर पे चले जाएंगे तो आपको अभी वहां पे कोई मूवमेंट नजर नहीं आएंगी। जैसे अब हेरिटेज सिटी की बात कर रहे हैं, आपने आइडिया कहा, तो आइडिया ये वहां पर हो सकता है कि वहां पर म्यूजियम बनाए जा सकते हैं, वहां पे आप लोगों को वीडियो गैलरीज के द्वारा समझा सकते हैं, फोटोज के साथ समझा सकते हैं। अभी वहां पे जाएंगे आप सबको, हमको एक फोटो लगी हुई दिखती है, तो वहां पे इतिहास बताया गया है, लेकिन उसके अलावा वहां पर उसको आप इस तरीके से विकसित करेंगे, कुछ लोग आप ऐसे गाइड काम कर सकते हैं, वहां पे आप उन्हें अपना अल्मोड़ा शहर घुमा सकते हैं। अब हमारी मार्केट है हेरिटेज, आप कई जगह मार्केट में जाएंगे, आप भी गए होंगे, हल्द्वानी कहीं जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, शहर से हर मार्केट सड़क के किनारे होती है, यहाँ भी है, लेकिन एक मार्केट पूरी 1.5 से 2-3 किलोमीटर की मार्केट है। उस एक मार्केट का अपना इतिहास रहा है, हम लोग सब उसको पटाल बाजार से जानते थे। अब वहां पटाल तो खैर है नहीं, क्या स्थिति है सभी को पता ही है। तो वही जो चीजें, यही कुछ इनकी चीजें आपको, और सबसे बड़ी बात इस मुहिम से हेरिटेज सिटी, आप किसी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आपकी, हमारी, हम अल्मोड़े के रहने वाले हैं, सबसे बड़ी पहचान हमारी सबसे पहले यही है ना। उसके बाद कोई किसी जाति से हो सकता है, किसी धर्म से हो सकता है, सबसे बड़ी पहचान हमारी अल्मोड़े से। अगर आप कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अगर आपको ये बोला जाए कि हम अल्मोड़े के रहने वाले, फिर आपसे कोई, अगर आपको कितना अच्छा लगा, कोई आपसे अल्मोड़े से बोलते ही बोले कि यार हम ऐसा आपके शहर में ये चीजें हैं, आपको बताने की जरूरत ना पड़े। अब ये कैसे होगा? ये चीजें जब आप ही लोगों से, जब हेरिटेज बनेगा, जब ये जगह जगह जब इसका प्रचार होगा, जगह जगह स्पॉट, अभी विनय जी ने बोला, तो ऐसे ही आप स्पॉट डेवलप कर सकते हैं। जगह जगह पे शहर के चारों कोनों पर आप स्पॉट बना सकते हैं, वहां से लोगों को समझा सकते हैं। अब और दूसरी, हेरिटेज होगा तो उसके साथ आपकी समस्याएं, अगर हेरिटेज होगा तो सुविधाएं भी आएंगी। एक पानी जैसा मूलभूत मुद्दा, मेरे ख्याल से कोई अल्मोड़े का रहने वाला ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पानी की समस्या से तो कम से कम परेशान होगा। नहीं, हर कोई होगा, किसी के वहां आधे घंटे आते हैं, किसी के वहां 1 घंटे आता है। मैं भी मतलब कोशिश 2-3 महीने में जब भी आता हूँ, तो मेरे वहां भी, मतलब मेरे ख्याल से हमारी माताओं बहनों का, हर किसी का या सुबह का हो या शाम को 1 से 1.5 घंटा उस चीज में खप जाता है। कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आदमी को कम से कम इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके साथ काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, आपने एक तरीके से कटाक्ष भी कर दिया कि आप दिल्ली को बहुत समझ रहे हैं। आप जमीन पे आप काम कर रहे हैं, जमीन पे हम कहीं से काम नहीं कर रहे। हम लोगों की उम्मीद है कि आप लोग, जब हम देखते हैं ना कि हमारे, ये राजनीतिक मंच है भी नहीं, मैं राजनीतिक बात करूंगा नहीं, लेकिन आपको समझना होगा कि किसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए, कौन आपके मुद्दों की बातें कर रहा है। और बदलाव जो है, आपको ये समझना होगा, सामाजिक बदलाव के साथ राजनीतिक चेतना होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारी जो नेताओं की खालें इतनी मोटी होती हैं, इनको वोट के अलावा ना दूसरी बात समझ में नहीं आती। इनको वोट की बात समझ में आती है। और जिस दिन आप ये समझ गए कि आपके वोट में इतनी ताकत है, जिस दिन आप ये समझ गए, अब आपके वहां ये वोट मांगने आते हैं ना, तो सबसे पहले पूछे, हमारा पानी क्यों नहीं आता? आप वोट क्यों मांग रहे हैं हमसे? हम आपको वोट क्यों दें? अब आएंगे ना, समय आ रहा है ना।
अब इनसे भी पूछेगा। और होता क्या कि अभी तो ये कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आगे जाके चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपकी मुहिम के साथ आपके हम भी देखते हैं, हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो इनको कहूंगा कि ऐसे लोगों को जरूर राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप माता बहनों को भी आना चाहिए। क्योंकि आप राजनीति में क्यों आना चाहिए आप समझो। आपके घर पानी नहीं आता, आपको पता है। कई माता बहन हमारी गाँव से आई होंगी, उनको पता होगा कि खेती से इस टाइम क्या नुकसान, अभी आपदा आई थी, किसके घरों में क्या नुकसान हुआ है। आपके वहां हो सकता है कि आपदा के बाद कुछ नेता आए भी हों, उसके आने के बाद आप लोगों को वास्तविकता में कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना पैसा मिल रहा है या कितना मिलेगा, आप ये समझे। बार बार अब नौले धारों की बात होती है, पानी की बात होती है। नौले धारे शहर की इतनी बड़ी आप पानी की बात बार बार करते हैं ना, ये एक समझना होगा कि वो भी एक मुद्दा है। वो तो सब खत्म हो गए ना नौले धारे, अब वो खत्म क्यों हुए आप समझिए। अब यही छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मंच आपका है, मेहनत आप लोगों की है, मुद्दा आपका है। बस हमारा एक नागरिक होने के नाते, मैं एक पत्रकार होने के नाते बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, एक नागरिक होने के नाते शहर को हेरिटेज होना चाहिए, और ये शहर डिजर्व करता है। ये हेरिटेज कोई ये कह रहे तो ऐसे नहीं कह रहे कि 2 साल कोई 3 साल मंदिर हमने और विनय जी ने तो 100 साल पहले बनाया नहीं। मंदिरों का अपना इतिहास है, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपना इतिहास है। इतने बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व यहाँ से निकले हुए हैं। गोविंद वल्लभ पंत ले लीजिए, आप मुरली मनोहर जोशी ले लीजिए, गांधी जी क्यों यहाँ बार बार आते थे, आपको समझना होगा। और तब इतने संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, रोडें भी इतनी नहीं हुआ करती थी। वो पैदल चल के 4-4 बार यहाँ आए, कसार देवी जैसी जगह में। अब आप लोगों को तो लगता है बोला क्यों बार बार, मतलब विवेकानंद आए एक बार आके, उनकी कितने लोगों को पता मुझे नहीं पता, बहन का देहांत हो गया तो उनको जाना पड़ा था, वो वापस लौट के आए। वो एक ऐसा स्पॉट है, क्योंकि होता क्या है कि हेरिटेज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसका सबसे पहला विकास, सबसे बड़ा फायदा आपको ही मिलेगा। आपके कोई यहाँ पर भाई है, छोटा मोटा रोजगार मिलेगा आप लोगों को। आप माताएं बहनें, आप लोगों को छोटा मोटा रोजगार मिलेगा, आप लोगों को सब कुछ मिलेगी। आपकी फसलें जो है, हेरिटेज मतलब ये थोड़ा होता मंदिर, आपके यहाँ कोई आएगा तो वो हेरिटेज का मतलब होता है मंदिर ही नहीं। हेरिटेज आपकी संस्कृति, खान पान, आपका खान पान भी तो वो देखेगा ना। आप जो अनाज उगा रहे हैं, आपकी दालें होती हैं, अभी मार्केट में किस तरीके से आप देते हैं मुझे नहीं पता, उस टाइम आपको मौके मिलेंगे, वो आपके यहाँ के देखना चाहेगा ना कि यहाँ का खान पान क्या है, यहाँ कैसी चीजें हैं, कैसी दालें हैं, या कैसे लोग यहाँ खाते हैं, कैसे रहते हैं। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एक हेरिटेज सिटी को, जिन चीजों की जरूरत होती है। तो आप समझिए इन चीजों को। मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अपने वोट की ताकत को ना समझना सीखिए। राजनीतिक बदलाव के बिना, ये मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, बहुत मोटी खाल जो होती है ना, मोटी खाल तभी आप इलेक्शन आते होंगे ना, आपके पास आते होंगे ना, हाथ जोड़ के सब कुछ आते होंगे ना, तो क्यों आते कभी सोचा है? फिर क्यों नहीं आते 4.5 साल तक? और अभी भी आपके गाँव में भी आते होंगे, तो 4-5 लोगों के पास आते होंगे जिनको फायदे हैं, जो उनके हो सकता है ठेकेदार हो, ग्राम प्रधान उस पार्टी से हो, कुछ भी हो, उन्हीं के पास आते हैं। आपके पास तो नहीं आते ना, लेकिन चुनाव के पास आपके पास दौड़े हुए आते हैं। तो अपनी ये ताकत अगर आप इसमें पहचान लेंगे, समझो उन बात, आपको ताकत। और महिलाएं, आप मातृशक्ति, आप सबके, मैं भी घर से बाहर रहता हूँ, सबके, किसी का भाई बाहर होगा, किसी के हस्बैंड बाहर होंगे, किसी का बेटा बाहर होगा, आप ही सब जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि, और ये अब कोई शौक से तो पलायन करता नहीं, कोई भी है शौक से, तो मैंने भी पलायन किया। चलो हमारा पलायन ये कि चलो मैं मानता हूँ पलायन पॉजिटिव होना चाहिए। हम बाहर जाके पढ़े लिखे एक नौकरी कर रहे हैं, हमारा पलायन सब भी पॉजिटिव है। लेकिन कई लोग जाके छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, वो मतलब अगर वही पैसा यहाँ मिले आपके बच्चों को, तो आपको कैसे मिलेगा? मैंने कहा हेरिटेज, अब गाइड के तौर पे ही वो काम करेगा ना, जिनका अगर वो 500-600 रुपये भी यहाँ कमा लेगा तो महीने के 15,000 रुपये होते हैं। मैंने आपकी दालें बोली, सीजन में दालें होती हैं, फल होते हैं, माल्टा है, नींबू है, आड़ू है, खुमानी है। अब ये चीजें तभी जब लोग आएंगे ना। अब हमारे तो आपस में तो अब रिश्तेदार आके तो पैसा देगा नहीं आपको, रिश्तेदार तो मांग के ले ही जाएगा। वो बाहर से जब कोई आदमी आएगा वही देगा ना पैसा, तो रिश्तेदार को देगा नहीं, तो मेरे को 5 किलो दाल करके ले ही जाएगा, ले ही जाते होंगे सब। वही आप समझिए, हेरिटेज का मतलब यही है। हेरिटेज मतलब है कि जमीन, जब आपकी
जमीन अच्छी होगा, जमीन में जब काम होगा भाई महिलाओं को आगे करें, सबको आगे चली जाइए। जितना छाया में आएगी उतनी फोटो अच्छी आएगी। आगे चली जाइए आगे। तो ये बात खत्म करता हूँ मेरा भाई, तूने बोला ठीक है बढ़िया। चलो आ जाओ लाइन में आ जाओ। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि